जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ मुअज़्ज़म मुजतबा भट्टू एडवोकेट उनके ऑफिस में। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि अगर किसी साइल पर एफआईआर दर्ज हो जाती है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इन्होंने आज हमसे क्वेश्चन ये किया है कि जब किसी पर मुकदमा दर्ज हो जाए, एफआईआर हो जाए, उसके बाद क्या किया जा सकता है। तो अगर किसी पर मुकदमा दर्ज हो गया है और वो शख्स अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ, तो नाज़रीन वो सेक्शन 498 ऑफ CRPC के तहत प्री अरेस्ट बेल अप्लाई करता है सेशन कोर्ट से। वो प्री अरेस्ट बेल अगर तो ऑफेंस बेलेबल है तो वो प्री अरेस्ट बेल मोस्टली केसेस में अलाउ कर दी जाती है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उस पे ऑब्वियसली आर्गूमेंट्स चाहिए होते हैं और आर्गूमेंट्स के बाद वो बेल का फैसला किया जाता है कि वो अलाउ हुई है या डिसमिस हुई है। अच्छा नाज़रीन, अगर जब आप सेशन कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल, जिसको अबूरी ज़मानत या ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कहा जाता है, वो हम अप्लाई करते हैं, उस पे जज साहब आपको मुतलका आईओ के पास भेजते हैं और उनको ये हुक्म सादर फरमाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और 161 के बयान लिखे जाएँ और सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में सबमिट करवाया जाए। उसके बाद आपके वकील साहिबान बहस करते हैं कोर्ट में और फिर जज साहब फैसला करते हैं कि आपकी बेल अलाउ हुई है या डिसमिस हुई है। तो अगर आपकी बेल अलाउ हो जाए, जो कि मोस्टली केसेस में हो जाती है, और अगर कोई आपके वकील ने अच्छी बहस की होती है तो हो जाती है आपकी बेल अलाउ। अगर आपकी बेल अलाउ हो गई है तो आपका केस वहाँ ख़त्म नहीं हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली लोग ये समझते हैं हमारी बेल अलाउ हो गई है तो अब हमारा केस ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, केस वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो ये समझ बैठते हैं कि हमारा केस ख़त्म हो गया है, फिर वो अदालतों के चक्कर लगाने से तंग आ जाते हैं और वो जाना बंद हो जाते हैं। तो कुछ अरसा बाद, लाइक 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, अगर कहीं उनका मौका कहीं पुलिस वाले से उनको रोक लें किसी नाके पे, तो जब वो रिकॉर्ड चेक करते हैं तो चूँकि वो उनका केस ख़त्म नहीं हुआ होता, वो उनके रिकॉर्ड में आ रहा होता है और उनके लिए वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए नाज़रीन, जब आपकी प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म हो जाए तो आपका केस ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है ट्रायल कोर्ट में। उसके बाद उसका ट्रायल चलता है और ट्रायल में आप एक्विट होते हैं या कन्विक्ट होते हैं, वो एक अलग से उसकी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। वो एक अलग से प्रोसीजर है और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ डिसाइड होती है कि आप एक्विट हुए हैं या कन्विक्ट हुए हैं। अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ ये है कि अगर आप गिरफ़्तार हो गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है और फ़ौरन ही आपको गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो नाज़रीन, अगर आपको नाज़रीन एफआईआर दर्ज होने के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है तो फिर आप अप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 497 पोस्ट अरेस्ट बेल। और पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करने के बाद वो आपकी बेल पे जज साहब डिसाइड करते हैं बेल अलाउ हुई है या डिसमिस हुई है। और उसके बाद नाज़रीन आपको सेंड टू जेल भेज दिया जाता है या फिर सेंड टू पुलिस आपका, नहीं ये तो गलत हो गई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो का इंतज़ार किए। अल्लाह निगहबान।